हाय लीब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी द पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, सो यहाँ पे मैं इंट्यूटिव रीडिंग करने वाली हूँ, इंट्यूटिव एनर्जी रहेगी, देन आई विल मूव टुवर्ड्स द कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे द पर्सन ऑन योर माइंड के लिए चेक करेंगे करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शन, एक्सपेक्टेशन एंड रिलेशनशिप आउटकम विच इज़ फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लीब्रा कलेक्टिव रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। और ये चैनल मैंने जैसे आपको बताया था स्पिरिचुअल लोगों के लिए है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आपको डेली बेसिस पे मिलेगी, तो उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जो कि ऑल साइंस के लिए है। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, एंड यस, चेक करते हैं। सो ये रीडिंग है द पर्सन ऑन योर माइंड के लिए, लीब्रा। ओके, Libra, the person on your mind. ओके, सो यहाँ पे चेक करते हैं लीब्रा आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। जस्ट आपको ये रीडिंग जब आप सुन रहे हैं तो आपको क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, फोकस करना है अपने पर्सन के बारे में, अपने पर्सन के बारे में फोकस करना है। ओके गाइज, सबसे पहला मैसेज मुझे आया है, अगर आपने ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और वाइट कलर पहना है, ठीक है, या फिर आपका ये कलर कोई आपसे कन्वीनियंट है, कनेक्टेड है, तो यहाँ पर मैं चेक करने वाली हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आज पहना है या फिर हो सकता है कि आपने मॉर्निंग में पहना था। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, रिसेंट में पहना था। ओके, सो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपके लिए और कुछ और एनर्जीज बता देती हूँ। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, लेट्स सी और एनर्जीज क्या कनेक्ट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जो है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट और ऑन ऑफ वालों के लिए ये रीडिंग होगी। ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशन वालों के लिए ये रीडिंग होगी। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। और एनर्जी मुझे कैच हो रही है, एक एडिशनल मैसेज मुझे लीब्रा आ रहा है आपके लिए। ठीक है, एक एडिशनल मैसेज आ रहा है आपके लिए यहाँ पे द पर्सन ऑन योर माइंड में, और ये मुझे लगता है रीडिंग का थीम हो सकता है। द पर्सन ऑन योर माइंड में ये रीडिंग का थीम आपके लिए होगा। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिपीटेड साइकिल है। ठीक है, रिपीटेड साइकिल है कुछ लोगों के लिए, वो ब्रेक होने वाली है। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी ब्रेकिंग, इट इज़ गोइंग टू बी ब्रेकिंग इन द फ्यूचर। ठीक है, चलो अब रीडिंग शुरू करते हैं। तो रिपीटेड साइकिल आपकी ब्रेक होने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। ठीक है, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी मुझे आ रही, रीडिंग में राइटिंग ऐड मैंने इसीलिए करा बिकॉज दिस हेल्प्स टू रिलीज द ब्लॉकेज। ठीक है, आप भी राइटिंग का यूज़ कर सकते हैं टू रिलीज सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेज, बट यहाँ पे मैं एनर्जी कैरी करी तो कुछ लोग अगर नहीं भी करेंगे तो डेफिनेटली रीडिंग में यहाँ पे एक सपोर्टिव एनर्जी आपके लिए बनेगी थ्रू मी। ठीक है, सो अब चेक करते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है। ठीक है, जिस पर्सन से आप डील करें, लीब्रा कलेक्टिव्स, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो भी आपका सिचुएशन है यहाँ पर मैं चेक करूँगी। देखो, एक एनर्जी और आ रही है मुझे, एक पर्सन स्लो है। ठीक है, और जिस वजह से सेकंड पर्सन की एनर्जी भी स्लो मूव कर रही है, तो आप इसका मतलब समझ लीजिए दिस इज एंडिंग इनटू अ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी। ठीक है, पेशेंस आ रहा है सिचुएशन में। ठीक है, दोनों के अंदर पेशेंस आ रहा है। एक्सपेक्ट इन 21 डेज, 21 डेज का टाइम पीरियड मुझे लग रहा है। जून मंथ स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। ठीक है,
नेक्स्ट 13 डेज, सितंबर, टेंथ ऑफ एनी मंथ, ठीक है। ये टाइमलाइन आपके लिए आ रहा है क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है ना, इसीलिए, ठीक है। 10th ऑफ एनी मंथ, टाइम मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी डायरेक्ट रीडिंग का, कि जहाँ से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। सो चेक आउट द कमेंट सेक्शन अगर आप डायरेक्ट रीडिंग में पहुँचना चाहते हैं। अपकमिंग जो नेक्स्ट वीक होगा गाइस, उसके वेडनेसडे, ठीक है। अपकमिंग जो नेक्स्ट वीक होगा उसके वेडनेसडे और सैटरडे और दिस सैटरडे, ओके, अपकमिंग सैटरडे। तो ये टाइमलाइन आपके लिए आ रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ये मैसेज मुझे आ रहे हैं। अब देखते हैं जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है, उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इन कॉन्टैक्ट हैं, नो कॉन्टैक्ट है, क्रश सिचुएशन है, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी, देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स, द पर्सन ऑन योर माइंड। सबसे पहले आपके माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके चेकआउट करेंगे। ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन की, और पर्सन रीडिंग्स के लिए डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रू इंटेंशंस देखते हैं आपके पर्सन की, विच इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, टावर एंड विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में। देखो, अगर आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन, मैंने आपको बोला था सिचुएशन इज स्लो, ठीक है, क्योंकि करंट एनर्जी ही इंडिकेट कर रही है कि आपके पर्सन किसी तरीके के बैगेज से निकल रहे हैं या फिर इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल है, ठीक है। किसी सिचुएशन को रिलीज़ कर पाना, किसी एनर्जी को रिलीज़ कर पाना, इस कनेक्शन में ग्रोथ ला पाना करंटली थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है, ठीक है। बट हाँ, आप ये कह सकते हो कि अभी तो फ़िलहाल कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हैं, एक साइड इफ़ेक्ट चल रहा है सिचुएशन का, किसी भी सिचुएशन का इस पर्सन की लाइफ में है जो ऑलरेडी रिलीज़ होने के मोड में है, ठीक है। और देखते हैं टावर क्यों आया है यहाँ पे आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस पे। यस, मैंने बोला ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन को चेंज कर सकें आप दोनों के बीच में, और ये टाइम पीरियड होने भी वाला है। जैसे मैंने आपको बोला, पेशेंस के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव होगा जहाँ पे चीज़ें बदलेंगी। तो ये टाइम पीरियड आपके पर्सन की इंटेंशन में भी आ रहा है, ठीक है, कि येस आपके पर्सन इस सिचुएशन को चेंज करेंगे बाय देयर ओन सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ब्लॉकेज है वो रिमूव होने वाला है, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, 3 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस एंड विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, या कोई पास्ट एनर्जी हो सकती है जो इस सिचुएशन को स्टक करके रख रही है। बट यहाँ पे मोमेंट आएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे दिस पर्सन इज ट्राइंग कि ये किसी तरीके से सिचुएशन को चेंज कर सके। तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ना कोई स्टक एनर्जी है, आपके पर्सन किसी अदर रिलेशनशिप की एनर्जी में है, या फिर कोई पास्ट का बैगेज है, या फिर कोई फैमिली सिचुएशन, बट कोई तो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है जिसको ये ओवरकम करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे कोई भी एनर्जी रिप्रेजेंट नहीं करे कि ये पर्सन आप पे गिव अप करे। इट इज़ ऑल अबाउट कि अभी यहाँ पे सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहने वाली है, ठीक है। आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, लेट्स सी। यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 6 ऑफ wands, ओ माय गॉड, 6 की एनर्जी है एंड 4 है, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनली विड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि आपके पर्सन ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, या बातचीत करें तो स्पार्क नहीं लग रहा है कनेक्शन में, कॉन्टैक्ट थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर्सन ने गिव अप करा है इस कनेक्शन में। इसका मतलब ये है कि इनको लगता है करेक्ट टाइमिंग अभी नहीं है। तो इन द फ्यूचर ये सिचुएशन को ज़रूर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसका मेजर कॉज हो सकता है कि इनकी एनर्जी थोड़ा ड्रेन्ड है एट द करंट मोमेंट, ठीक है। 6 ऑफ wands को क्लैरिफाई करते हैं, बट इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। दिस इज समवन जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। अभी इनको ना फ्यूचर ज़्यादा क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है, या फिर ये लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या फिर अपनी लाइफ के कुछ सिचुएशंस की वजह से डिस्ट्रैक्टेड हैं। बट येस, मैं आपको कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ धीरे धीरे, देखना आने वाले कुछ घंटों के अंदर, इन नेक्स्ट 7 आवर्स 10 आवर्स, ठीक है, और 26 आवर्स ये सिचुएशन बदल जाएगी। ये भी मैं आपको कह सकती हूँ, ठीक है। ये मुझे लग रहा है ये पर्सन फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, अपने इमोशंस में फिर से इक्वल गिव एंड टेक करने लगेंगे। एम्परर है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। येस, ये पर्सन ना आपके साथ पर्टिकुलरली कुछ शिफ्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है इस पर्सन की एनर्जी में, जिससे इनको समझ नहीं आ रहा कि इस कनेक्शन को क्विकली कैसे ले जाया जाए। बट येस, मैं आपको ये कह सकती हूँ ये अटेम्प्ट ज़रूर लेंगे। हो सकता है कि इनके अकॉर्डिंग सिचुएशन ना हो इन नेक्स्ट 24 आवर्स ऑल्सो, ठीक है। बट हाँ, ये पर्सन आप पे गिव अप करते हुए नहीं दिखा। करंट फीलिंग में पैशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एडिक्टेड हैं आपकी तरफ, आपके बारे में सोचते हैं तब जाके ये पर्सन हील कर पाते हैं। बट करंट सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट है,
बट ये पर्सन क्विकली इस चीज़ को ओवरकम कर देंगे, एकदम से, कहते हैं ना, इस तरीके का। और ये पर्सन आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो बीच बीच में ये कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मैरिड हो तब भी आप देखोगे कि आपके पर्सन का मूड ऑफ है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, द जजमेंट एंड विद दिस 8 ऑफ कप्स। ओके, ब्यूटीफुल। क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ कप्स को। आप देखोगे आपके जो पर्सन है ना, वो पास्ट की एनर्जी या जो भी ब्लॉकेज है कंप्लीटली उसको लेट गो करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक इंसान डेडिकेटेड हो जाएंगे इस कनेक्शन में ब्लॉकेज को हटाने के लिए, सिचुएशन में नए तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में, 48 आवर्स में ये शिफ्ट ज़रूर होगा, जहाँ पर ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे इस सिचुएशन को, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेज है, जो भी चीज़ें सर्व नहीं करें उसको लेट गो करने की। कोई भी ब्लॉकेज हो सकता है, फाइनेंस भी हो सकता है। आने वाले टाइम पीरियड में आपके पर्सन की एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है। मतलब मुझे नहीं लगता ये पर्सन गिव अप करने वाले। ये पर्सन कैसे भी करके इस रिलेशनशिप में वर्क करेंगे एनी हाउ, ठीक है। थोड़ा चैलेंज आता हुआ दिख रहा है, कोई सिचुएशन वर्कआउट करती हुई नहीं दिख रही है, बट येस आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक नए तरीके का शिफ्ट, एक नए तरीके का स्पार्क ये पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में, 48 आवर्स में आपकी तरफ प्रेजेंट करने वाले हैं। बहुत अट्रैक्टेड आपकी तरफ होंगे, कनेक्शन में थोड़ा फ्लर्ट कर सकते हैं, कुछ रोमांटिक फ्लर्टेशियस कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में हो सकता है, इसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चीज़ें स्टक है गाइस, बट एटलीस्ट चीज़ें यहाँ पे स्मूथ करने की पर्सन आपके कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स से देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, लेट्स सी। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। यहाँ पर है 8 ऑफ वंस, क्विक कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोल दिया टाइम पीरियड 7 आवर्स का टाइम लाइन दिया था ना आपको, तो यहाँ पे क्विक कम्युनिकेशन होगा। ये पर्सन आपसे फ्लर्टेशियस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे ना उसका रीज़न, जो कम्युनिकेशन करने का रीज़न होगा यहाँ पे अदर सिचुएशन से ये पर्सन थोड़े डिस्टर्ब होंगे, और यही रीज़न से ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहेंगे, बट गिव अप नहीं करेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे सिचुएशन में। इट इज़ ऑल अबाउट कि टाइमिंग अभी फेवर में नहीं है, ठीक है। और जितना सिचुएशन थोड़ा टफ बनेगी उतने ये पर्सन आपको लेके पैशनेट होते जाएंगे डे बाय डे, सो यू विल सी सम शिफ्ट्स। बट आप कह सकते हो ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे इस कनेक्शन से कॉन्फ्लिक्ट को हटाने की, आपके साथ एक बैलेंस करने की नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। दे आर कमिंग इन देयर पावर। आप देखोगे कि थोड़ा ऑन एंड ऑफ इमोशन ज़रूर होंगे इस पर्सन के, बट एट देन येस ये पर्सन आपके साथ कोशिश तो करेंगे शिफ्ट करने की, ठीक है। क्योंकि एक कुछ लोगों के लिए आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके ऊपर, पर फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज क्लियर नहीं है, बट ठीक है, दे आर गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है। नाउ लेट्स से देखते हैं आपके पर्सन के एक्सपेक्टेशन। देखो ये आया फिर से, ये पर्सन इमोशनली सिचुएशन को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे जो इनके लिए बर्डन बन रही है, ठीक है। नाउ लेट्स देखते हैं एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपके पर्सन की आपको लेके। ट्रू एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपके पर्सन, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करें प्रोसेस में, और इस कनेक्शन में थोड़ा सा और इन्वेस्ट करें, और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कोई भी प्रोसीजर, कोई भी सिचुएशन टाइम लेती है, ठीक है। बस इतना ही एक्सपेक्टेशन है, और बहुत ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशन है। ये पर्सन चाहते हैं आप इक्वल गिव एंड टेक करते रहें, एफर्ट डालते रहें, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जीज़ को चेंज करते रहें, तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशन है, एंड येस इट इज़ नीडेड गाइस, ठीक है, इट इज़ नीडेड, ये मुझे दिख रहा है। नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन और आपके बीच में रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। और इस तरीके की और रीडिंग्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई भी और टॉपिक सजेशन हो ज़रूर बताना, ठीक है। मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए भी जैसे मैंने आपको बोला उसमें भी अपलोड करूँगी। ज़रूर बताना आप मुझे कि क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। कोई और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आपको। ये पर्सन रिलेशनशिप बैलेंस करेंगे। देखो थोड़ा ऑन एंड ऑफ जाएगा, स्टैग्नेंसी के बाद ये पर्सन सोचेंगे कि इस कनेक्शन में तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अपना प्रेजेंट कनेक्शन छोड़ सकता हूँ या फिर और चीज़ों पर ध्यान दूँ। तो ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने का पूरा प्लान करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे भी, ठीक है। तो आप देखोगे ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं आपको लेके, ये और चीज़ों को भुला के आपकी तरफ फोकस करने वाले, ठीक है। जो भी कंडीशन है उसके आसपास फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ बैलेंस्ड रहेंगे। तो दैट इज़ आई एम गेटिंग लिब्रा। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 555 फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, बट फिर भी आपकी तरफ फोकस करें वॉट एवर द जेंडर इज़, ठीक है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी, और एक स्पिरिचुअल गाइडेंस जो मैं डेली बेसिस पे डालूंगी वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में है। सो हैव अ गुड डे लिब्रा, बाय बाय।